शारदा थानवी आज अपने YouTube चैनल पर आप लोगों के लेकर आई हूँ प्रश्न बैंक। कक्षा 12 से संबंधित प्रश्न बैंक है ये, और इसमें मैं आज आपको करवा रही हूँ हिंदी साहित्य से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। समस्त वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो प्रश्न बैंक के अंतर्गत आए हैं 105 हैं, सारे के सारे MCQs हैं आज आपके इस वीडियो में। आशा करती हूँ आप लोगों को सभी को बहुत पसंद भी आएगा और आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत सहायक भी सिद्ध होगा ये। तो हम प्रारंभ करते हैं बच्चों खंड ए में वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको समय समय पर मिल सकें और मुझे भी आप लोगों से मोटिवेशन मिलता रहे। हम प्रारंभ करते हैं बहुविकल्पीय का पहला क्वेश्चन। देखिए, भारतेंदु युग के प्रमुख कवि नहीं हैं। मैं केवल सही आंसर बोलूँगी। भारतेंदु युग के प्रमुख कवि नहीं हैं। माधवदास चारण भारत दूरदर्शन नाटक के रचनाकार हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र कामायनी के लेखक हैं। जयशंकर प्रसाद छायावाद काव्य का रचनाकाल माना जाता है। सन 1918 से 1936 तक। गुरु तो ऐसा चाहिए सीख सो कुछ ना लेई, सीख तो ऐसा चाहिए गुरु को सरबख देई। इसमें काव्य गुण है प्रसाद गुण। काव्य का ऐसा गुण जो चित्त को द्रवित कर उसे आह्लादित कर देता है। कौन सा गुण होता है? 3 ही गुण होते हैं बच्चों। एक होता है माधुर्य गुण, एक होता है प्रसाद गुण, एक होता है ओज गुण। जिसमें काव्य का ऐसा गुण जो चित्त को द्रवित कर उसे आह्लादित कर देता है, यानी कि प्रसन्न कर देता है, वो होता है माधुर्य गुण। हरिगीतिका छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 28 मात्राएं होती हैं। दोहा और रोला के मेल से कौन सा छंद बनता है? कुंडलीय छंद बनता है। माली आवत देख के कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काले हमारी बार। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में बच्चों है अन्योक्ति अलंकार। जब स्वाभाविक उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बना दिया जाता है तब कौन सा अलंकार होता है? तब होता है बच्चों प्रतीप अलंकार। कबीर भक्ति काल की किस भक्ति धारा के प्रतिनिधि भक्त कवि माने जाते हैं? ज्ञानाश्रयी निर्गुण धारा के। श्री रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास। मंदोदरी किसकी पत्नी थी? रावण की। अकबर ने प्रभावित होकर रहीम को कौन सी उपाधि दी? मिर्जा खान की। राष्ट्र कवि के नाम से कौन से कवि सम्मानित हैं? मैथिली शरण गुप्त। यशोधरा काव्य का काव्य रूप है खंड काव्य। राम की शक्ति पूजा प्रबंध काव्य किसने लिखा? निराला ने। राम की शक्ति पूजा कविता में शक्ति से आशय है दुर्गा। जिस रचना के आधार पर गुप्त जी को राष्ट्र कवि उपाधि से पुकारा जाने लगा वह रचना है भारत भारती। जयशंकर प्रसाद ने पिछोला किसे कहा है? इसका सही आंसर है बच्चों पिछोला झील को। पिछोला की प्रतिध्वनि में महाकवि प्रसाद ने संदेश दिया है देश की स्वाधीनता का। कुरुक्षेत्र काव्य के अनुसार शांति का प्रथम न्यास है न्याय। दिनकर के अनुसार क्षमा किसे शोभती है? शक्तिशाली को। भारत माता है ग्रामवासिनी। धरती कितना देती है कविता का मूल संदेश क्या है? जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। प्रेमचंद के बचपन का मूल नाम धनपत राय। गुल्ली डंडा कहानी में कथानायक विलायती खेलों का सबसे बड़ा ऐब क्या मानते हैं? महंगा होना। मिठाई वाला कहानी के कहानीकार कौन है? भगवती प्रसाद वाजपेयी। सीरीज के फूल निबंध हैं ललित निबंध। सीरीज का फूल किस प्रकार का निबंध है? ललित निबंध है ये। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की। उधो का लेना ना माधो का देना का अर्थ लिखिए। किसी से कोई मतलब नहीं। ज्ञानेंद्र किस प्रकार के कथाकार के रूप में प्रसिद्ध है? मनोवैज्ञानिक, यानी कि ये मनोविज्ञान के ऊपर आधारित रचनाएं लिखते हैं। पाजेब कहानी किस पृष्ठभूमि पर लिखी गई है? बाल मनोविज्ञान पर। पाजेब कहानी किस शैली में लिखी गई है? आत्मकथात्मक शैली में। आशुतोष की उसकी बुआ ने जन्मदिन पर क्या देने का वादा किया? बाइसिकल। किसी भिखारी के प्रति सामान्य प्रतिक्रिया क्या होती है? करुणा की। आलोपी के चक्षु के अभाव की पूर्ति किसने की? रसना ने। हिंदी में हास्य व्यंग्य परक रचना करने वालों में किसका स्थान अग्रणी है? हरिशंकर परसाई का। सच्चे अर्थों में संपूर्ण राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी कौन है? पृथ्वी। जन का मस्तिष्क है संस्कृति। संस्कृति का अमित भंडार भरा हुआ है लोकगीतों व लोक कथाओं में। निर्वासित कहानी की कहानीकार कौन है? सूर्यबाला। निर्वासित कहानी का अंत होता है दुखांत।
सुभाष बाबू का जन्म हुआ 1897, 1897। सुभाष बाबू की मातृभाषा थी बंगला। मातृभूमि की सेवा का मंत्र सुभाष बाबू को किससे मिला? विवेकानंद से। जगदीश चंद्र बोस वैज्ञानिक थे। किसके वैज्ञानिक थे? वनस्पति शास्त्र के। दया सज्जनता का रूप है। छाया के अनुसार प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री है। कविता। गुप्त साम्राज्य में कौन सा संकट उपस्थित हुआ? तोड़मार के आक्रमण का। गेहूं और गुलाब के बीच आवश्यक है संतुलन। गुलाब की दुनिया प्रतीक है मानस की। गेहूं बनाम गुलाम पाठ के अनुसार मानव शरीर में सबसे नीचे का स्थान क्या है? पेट का। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन भार कब से संभाला था? 1903 ईस्वी से। कबीर ने इस संसार को किसके फूल के समान बताया है? सेमल के फूल के समान। रहीम ने किसकी भक्ति पदों की रचना की? श्री कृष्ण की। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में। मिठाई वाला कहानी में किस रूप में नहीं आया था? दूध वाला के रूप में मिठाई वाला कहानी में नहीं आया था। महादेवी वर्मा किस काल की कवित्री थी? छायावादी काल की। हिंदी का सांस्कृतिक उपन्यास इनमें से कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी का सांस्कृतिक उपन्यास इनमें से कौन है? तो इसका आंसर होगा बच्चों, गलत है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका आंसर है जयशंकर प्रसाद। चीड़ों पर चांदनी के रचनाकार कौन है? यशपाल। इनमें से कौन छायावादी कवि नहीं है? दिनकर, प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा। ये चारों ही छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ हैं। तो इनमें वर्मा का नाम नहीं है, महादेवी वर्मा का नाम नहीं है, दिनकर का नाम है, जो गलत है। ये छायावादी कवि नहीं है। इनमें से जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा नहीं है? अंधेर नगरी जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। निम्न में से प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं राम अज्ञे। कौन माने जाते हैं? सच्चिदानंद, वात्सायन, हीरानंद, अज्ञे। तो यह है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन, अज्ञे को प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास था, जिसकी रचना पूर्ण नहीं हुई थी और प्रेमचंद का निधन हो गया था। 66 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, देखिए 66 नंबर क्वेश्चन। अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तकों की संख्या है 3। काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं? 3। ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण। जिस रचना को पढ़कर मन में जोश व उत्साह जागृत हो जाता है उसे कहते हैं ओज गुण। जिस रचना को पढ़कर मन में जोश व उत्साह जागृत हो जाता है उसे कहते हैं ओज गुण। गुण किसके अंगी धर्म माने जाते हैं? रस के। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए में से कौन सा काव्य गुण है? इनमें से कौन सा काव्य गुण है? माधुर्य गुण। रोला और उल्लाला के मेल से कौन सा छंद बनता है? छप्पय बनता है। जहाँ प्रस्तुत का वर्णन कर प्रस्तुत का बोध कराया जाता है वह अलंकार होता है अन्योक्ति। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। निम्न इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार है। किस अलंकार में उपमान का अपमान कर दिया जाता है? प्रतीप में। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम क्या था? जानकीनाथ। परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है तभी छायावाद की सृष्टि होती है। ये परिभाषा किसने दी? तो ये परिभाषा दी रामकुमार वर्मा ने। निम्न में से तुलसीदास की रचना नहीं है। रसिक प्रिया, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, ये सभी रचनाएं तुलसीदास की थी। रसिक प्रिया तुलसीदास की रचना नहीं है। भोर का तारा एकांकी के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। प्रथम तार सप्तक के कवि इनमें से कौन नहीं है? धर्मवीर भारती प्रथम तार सप्तक के कवि ये तीनों ही है। नेमीचंद्र जैन भी है, मुक्तिबोध भी है, अज्ञे भी है। धर्मवीर भारती प्रथम तार सप्तक के कवि नहीं है। योगी कथामृत किस महापुरुष से संबंधित है? योगानंद जी से। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। पिछोला की प्रतिध्वनि कविता किस काव्य संग्रह से संग्रहित है? लहर। पिछोला की प्रतिध्वनि ली गई है लहर से। लहर लिखा गया है जयशंकर प्रसाद के द्वारा, उनका कविता संग्रह है। रहीम के अधिकांश दोहे किस विषय के हैं? नीति के। काज परे कछु और है, काज सरे कछु और। इसमें रहीम ने मानव की किस प्रवृत्ति को बताया है? स्वार्थी प्रवृत्ति को। अहंकार से बुद्धि अजमनी शशि चित्त महान। इसमें अज से तात्पर्य है सूर्य। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। गोदान उपन्यास के लेखक का नाम? प्रेमचंद।
सचेतन कहानी के प्रवर्तक हैं महीप सिंह। समानांतर कहानी का प्रवर्तन किसने किया? कमलेश्वर ने। रामायण महानाटक के रचयिता कौन है? वाल्मीकि। गए तरस ही खात, इस कथन में सिद्धार्थ गौतम की किस चारित्रिक विशेषता की व्यंजना हुई है? इसमें हुई है इनकी करुणाशीलता की व्यंजना। रसा उपनाम के साहित्यकार हैं भारतेंदु। भारतेंदु को रसा नाम से भी जाना जाता है। शब्द शिल्पी कहा जाता है पंत। सुमित्रानंदन पंत को शब्द शिल्पी कहा जाता है। हिंदी में प्रगतिवाद का प्रवर्तक माना जाता है सुमित्रानंदन पंत को। रामचरितमानस का महत्व आज भी है। रामचरितमानस का महत्व आज भी क्यों है? इसके जीवन मूल्यों के कारण। भारत की श्रेष्ठता कविता गुप्त जी के किस काव्य से ली गई है? भारत भारती से। राम 3 दिन तक सागर से क्या मांगते रहे? रास्ता। बचपन में कवि पंत ने धरती में क्या बोया था? पैसे बोए थे। भारत माता का अमृत समान दूध बताया गया है करुणा को। हरिशंकर परसाई ने क्रांतिकारियों की क्रांति की सबसे बड़ी दुश्मन किसे बताया है? मदर इन लॉ को। पिंडदान करने जाते समय इलाहाबाद को किस नाम से पुकारते हैं? प्रयाग के नाम से। निर्वासित कहानी में बाबूजी के बड़े बेटे का नाम क्या था? राजेन। जगदीश चंद्र बोस के अंतरंग कवि मित्र का नाम क्या था? रविन्द्रनाथ टैगोर। माधुर्य गुण किन किन रसों में रहता है? श्रृंगार व करुण रस में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को करवाए हैं प्रश्न बैंक से संबंधित जितने भी हैं आपके पास में 105 क्वेश्चन हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत। वो सभी क्वेश्चन, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले वीडियो मेरे सभी संबंधित होंगे आपकी बोर्ड परीक्षाओं से। आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार।